किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों में अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों कल हमने आप लोगों के बीच में एक वीडियो बना के डालने का काम किया कि जब आप की जमीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस या अन्य सूक्ष्म तत्वों की अगर अधिकता हो जाती है तो उस चीज का उसको कैसे आप कम करें, उस विषय पर हमने आप लोगों के विस्तार से एक वीडियो के माध्यम से जानकारी हमने दी आपको। उसमें कुछ सवाल हमारे सामने आए, वो मैं आज थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। एक सवाल तो सबसे पहले ये निकल के आया कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी जमीन में नाइट्रोजन फास्फोरस की अधिकता है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका जो है वो मिट्टी जांच आप करवाइए, अपने नजदीक के कृषि केंद्र में जाके लैब टेस्टिंग आप करवाइए, किसी प्राइवेट लैब में जाके आप अपनी उसकी जांच करवा सकते हैं, वहां पर वो रिपोर्ट क्लियर हो जाएगी। दूसरा सवाल आप लोगों ने ये किया कि ऑर्गेनिक कार्बन जो है, वैसे तो ऑर्गेनिक कार्बन के ऊपर एक विस्तार से वीडियो में जल्दी बनाने जा रहा हूं, उसके 2 या 3 पार्ट बनेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर होना हमारी मिट्टी में बहुत ही कंपलसरी है, जरूरी है। उस विषय पर भी हम एक दिन आप लोगों के साथ विस्तार से बातचीत भी करेंगे और इसका एक हम लाइव प्रोग्राम भी आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे जल्दी आने वाले टाइम में। थोड़ा सा वेट कर लो आप, और उसमें ऑर्गेनिक कार्बन से संबंधित हम क्लियर करेंगे। लेकिन जो मिट्टी की जांच आप करवाएंगे तो उसमें वो क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आप जो है कितनी उसमें अधिकता है, कितनी उसमें कमी है, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और दूसरा, कुछ साथियों ने सवाल हमसे ये किया कि क्या वेस्ट डिकम्पोजर हम पानी के साथ में दें या फोलियर स्प्रे में दें, जिससे कि इनके अधिकता जो है वो न्यूनतम स्तर पर आए। तो पानी इरिगेशन जो आप करते हो, चाहे फल्ड इरिगेशन करते हो, चाहे जिस माध्यम से भी आप सिंचाई करते हो, हर सिंचाई में डालने का काम आप करें। 1000, 2000, 3000 लीटर जितना भी आप देना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कुछ सवाल थे, वैसे मैंने व्हाट्सएप पर रिप्लाई भी कर दिया, लेकिन बताना जरूरी था ताकि अन्य साथी की भी ये ना हो कि समस्या हो सकती है ये। तो साथियों, सबसे आज जो हमारे बीच में हम आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे वो करेंगे एक बढ़ते हुए तापमान के कारण हम हमारी क्रॉप्स को कैसे हम बचाएं। वैसे इस विषय पर हमने कुछ वीडियो आप लोगों के बीच में पहले भी बनाए थे, लेकिन आज नया वीडियो आप लोगों के बीच में हम शेयर करने जा रहे हैं। तो क्योंकि लगातार जो फरवरी का मौसम है और तापमान जो है 27-28 को भी क्रॉस कर गया है और कहीं कहीं 30 को भी क्रॉस कर गया है। तो सर्दी की क्रॉप जो रबी की क्रॉप जो मोस्टली साथियों ने लगा रखी थी, तेज तापमान की वजह से उसके ऊपर उत्पादन में कमी आएगी और वो हमारी फसलों के लिए एक ये कह सकते हैं कि नुकसानदायक भी साबित हो सकता है ये तेज तापमान। तो उसको कैसे हम कंट्रोल करें, इस विषय पर हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, कोई साथी नए जो हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो साथी किसी कारणवश पुराने वीडियो नहीं देख पाते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सएप के चैनल का लिंक दिया हुआ, वहां जाके आप पुराने जितने भी वीडियो हैं वो सारे आप देख पाएंगे। तो वहां जाके आप सर्च कर सकते हैं। तो साथियों, तेज तापमान, वैसे तो वेस्ट डिकम्पोजर जो साथी यूज कर रहे हैं, जैविक फार्मिंग जो साथी यूज कर रहे हैं, उनको तेज तापमान का जो है ज्यादा दुष्प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा। लेकिन जो साथी हमारे बीच में रासायनिक कर रहे हैं उनके लिए एक खतरे की घंटी हम कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादा मात्रा में यूरिया का उपयोग करना, ज्यादा मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग करना, ज्यादा मात्रा में रासायनिक पेस्टिसाइड्स का उपयोग करना, वो हमारी क्रॉप्स के लिए, फसलों के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो उसके लिए मैंने पहले भी आप लोगों के बीच में इस बात बारे में चर्चा की थी। आज हम फिर आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे गेरू की मिट्टी। गेरू की मिट्टी का प्रैक्टिकली किया हुआ हमने, इसका पता नहीं कितने उदाहरण हैं हमारे पास गेरू की मिट्टी के, जिनको हमने क्रॉप्स पर किए, जिनको हमने वेजिटेबल पर करवाए, जिनको हमने बागवानी की नर्सरी पर करवाया, जहां पर इतना शानदार परिणाम गेरू की मिट्टी का हमें मिला जिसके बारे में कोई शब्द नहीं है हमारे पास। तो गेरू की मिट्टी का घोल जो है आप बाजार से किलो 2 किलो गेरू की मिट्टी आप ला सकते हैं, जो पंसारी की दुकान पर आसानी से आपको मिल जाएगी। लाल मिट्टी, गेरू की मिट्टी जो होती है वो 4-5 किलो ले लीजिए, काफी है। 5 किलो भी अगर गेरू की मिट्टी आप लेके आते हैं तो उसको आप 200 लीटर में या 150 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर उसको छोड़ दीजिए और 7-8 दिन के लिए आप उसी में उसको रहने दीजिए। 7-8 दिन में वो घोल जो है वो आपका तैयार हो जाएगा और उसके बाद जो है आप 15 लीटर का जैसे स्प्रे का पंप है आपका,
तो जो घोल आपने गेरू की मिट्टी का तैयार किया है 4-5 लीटर वो आप ले लें, 6-7 लीटर उसमें पानी मिला लें और बाकी जो बचे उसमें वेस्डी कंपोजर आप मिला के उसका छिड़काव करवा दीजिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, चाहे कितना ही तापमान क्यों ना पड़े, आपकी क्रॉप्स के ऊपर तेज तापमान का जो है नुकसान होना था वो नुकसान नहीं होगा। एक सबसे बड़ी बात जो है हमारे बीच में गेहूं की फार्मिंग जो साथी करते हैं, सरसों की फार्मिंग जो साथी करते हैं, वो तो गेरू की मिट्टी के घोल का छिड़काव अवश्य ही करवा लीजिए, क्योंकि अब दाना बनने के कगार पर है और दाना तेज तापमान की वजह से बिल्कुल हल्का पड़ जाएगा, बारीक होगा, उससे आपका उत्पादन घटेगा। और दूसरा, जो गेरू की मिट्टी का छिड़काव अगर आप करवाते हैं तो सबसे बड़ी फायदा आपको क्या होगा, इसके अंदर जिंक की मात्रा होती है, आयरन की मात्रा होती है और मैग्नीशियम की मात्रा इसके अंदर काफी मात्रा में पाई जाती है। तो ये उत्पाद भी, ये सूक्ष्म तत्व भी आपको अपनी पौधे को मिलेंगे और उस अवस्था में मिलेंगे जब आपकी क्रॉप्स के अंदर जो है दाना बनने जा रहा है। तो सबसे अच्छा बेनिफिट आपको ये भी मिलेगा। घोल की मात्रा में फिर आपको बता देता हूं, 4-5 लीटर आप 15 लीटर के स्प्रे के पंप में गेरू की मिट्टी का जो घोल आपने तैयार किया वो डाल दीजिए। 3 से 4 या 5-6 लीटर उसमें पानी और बाकी जो बचे उसमें वेस्डी कंपोजर मिला के छिड़काव करवा सकते हैं। कुछ साथी गाढ़ा गोमूत्र अगर डालना चाहें तो जैसे 15 लीटर का स्प्रे का पंप है उसके अंदर आप 12-13 लीटर गाढ़ा गोमूत्र और बाकी जो है गेरू की मिट्टी का घोल डाल के उसका छिड़काव करवाइए और फिर रियल में जो परिणाम आपको मिले उसका वीडियो अवश्य बनाइए साथियों। ये आने वाले समय में एक हमारे लिए बहुत लाभदायक रहेगा, क्योंकि गेरू की मिट्टी का जो उपयोग है वो केवल तेज तापमान में ही काम नहीं करता है। ये कम तापमान, माइनस में काफी बार तापमान चला जाता है, पाले का प्रकोप काफी बार हो जाता है। अगर वहां गेरू की मिट्टी का छिड़काव अगर हम करवाते हैं तो जो है पाले का प्रभाव भी हमारी क्रॉप्स के ऊपर नहीं पड़ता है। और वैसे जो साथी वेस्डी कंपोजर और माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी के जो उत्पाद यूज कर रहे हैं उनको इन समस्याओं से घबराने की आवश्यकता नहीं है साथियों। तो मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, आने वाले समय में नए विषय को लेकर फिर हम आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं और जिन भी साथियों को वीडियो से संबंधित या माननीय चंद्रा जी के जो भी उत्पाद हैं उनको लेने संबंधी अगर कोई भी क्वेरीज हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके आप पता कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।